करनाल से है। करनाल दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल के कर्ण कमल पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। कर्ण कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। तो करनाल दौरे पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। करनाल के कर्ण कमल पार्टी कार्यालय पहुंचे, कार्यकर्ताओं के साथ बैठक। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल का दौरा करनाल का कितना अहम, क्या कुछ खास हो सकता है, तमाम सवाल उनके इस दौरे के बाद गहराने लगे हैं। तो करनाल के दौरे पर पहुंचे केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल के कर्ण कमल पार्टी कार्यालय पहुंचे हैं। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, तस्वीरें देख सकते हैं। कर्ण कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक और आगे की रणनीति पर मंथन। क्या हो सकता है, इस सवाल गहराने लगा है। करनाल से हमारे सहयोगी कमलदीप हमारे साथ फोन लाइन पर हैं। ज्यादा जानकारी के लिए सीधे उनका रुख करेंगे। कमलदीप, कर्ण कमल में पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ बैठक की बात भी निकलकर सामने आ रही। करनाल दौरे में क्या कुछ खास देखने को मिलेगा? मनोहर लाल पहुंचे हैं, क्या विजन, क्या खास? जी बिल्कुल, देखिए सौरभ, मैं आपको बता दूं, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल अब से कुछ ही देर पहले करनाल के कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे हैं। तमाम जो है पार्टी के जो कार्यकर्ता है वो इस समय कर्ण कमल में मौजूद है। वहीं विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण समेत जो करनाल से भाजपा विधायक जगमोहन आनंद और असम से विधायक वीरेंद्र राणा समेत जो इंद्री से विधायक राम कुमार कश्यप समेत तमाम जो है नेता पार्टी के वो इस समय मौजूद है, क्योंकि निकाय चुनाव नजदीक है। सबसे पहले जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है वह अब से कुछ ही देर बाद जो है जिन जिन लोगों ने निकाय चुनाव लड़ने हैं, चाहे वह अपने अपने वार्डों की बात की जाए या मेयर पद के लिए हो, उनके साथ जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल सबसे पहले बैठक करेंगे। कुछ समस्याएं हैं लोगों की, वो भी जो है केंद्रीय मंत्री सबसे पहले करनाल के कर्ण कमल कार्यालय पहुंचे हैं वो फिलहाल सुनते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि अभी चंद मिनट पहले ही केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल पहुंचे हैं। उसके बाद जो है तमाम जो है पार्टी के कार्यकर्ता है उनके साथ गेट टू गेट बैठक करते हुए नजर आएंगे। उसके बाद तमाम जो है पार्टी के सीनियर नेता हैं, चाहे विधानसभा स्पीकर हरविंदर कल्याण की बात की जाए तो वो मौजूद है, और तमाम जो है पार्टी के करनाल जिला के विधायक हैं उनके साथ भी जो है कार्यकर्ताओं के साथ मीटिंग करने के बाद उनके साथ भी बैठक करेंगे। तकरीबन 2 घंटे तक जो है ये बैठकों का दौर जारी रहेगा, और कुछ ही 2 घंटे के बाद जो है तकरीबन 8:15 बजे के करीब केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल से चंडीगढ़ रवाना होंगे, और कल फिर जो है तकरीबन 2:40 पर केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल यहाँ पर पहुंचेंगे। तकरीबन स्मार्ट सिटी के अंतर्गत जो है 59 जो है लाख रुपए के 3 प्रोजेक्ट है, उसके कहीं ना कहीं शिलान्यास और उद्घाटन करेंगे। बात की जाए तो 44 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले इंडोर जो स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उनमें स्मार्ट सिटी के अंतर्गत वो मौजूद है, और एक जो महिला आश्रम है वो मौजूद है, और क्रिकेट ग्राउंड, ये जो उद्घाटन है 3 बड़े, ये कल केंद्रीय मंत्री जो मनोहर लाल वो करेंगे। फिलहाल जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है कार्यकर्ताओं के साथ जो बैठक करते हुए इस समय नजर आ रहे हैं। जी कमलदीप, आगे की रणनीति क्या कुछ हो सकती है? निकाय चुनाव को लेकर ठोस रणनीति के तहत पार्टी चल रही है। हमने देखा कि प्रदेश सरकार भी लगातार काम कर रही है इसी दिशा में, पार्टी संगठन को मजबूत करने के साथ साथ निकाय चुनाव पर भी फोकस है। क्या ट्रिपल इंजन की सरकार बनाने का लक्ष्य केंद्र से तय हो रहा है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, चाहे बात की जाए तो बीते महीनों में जो लोकसभा के चुनाव है उनकी बात की जाए तो भाजपा ने जिस तरह से कहीं ना कहीं हरियाणा में 5 जो है लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी, उसके बाद जो है विधानसभा चुनाव है, विधानसभा चुनाव में जिस तरह कांग्रेस अपना दावा कर रही थी सरकार बनाने का, कहीं ना कहीं उसे जो है भाजपा ने चूर कर दिया, और पूर्ण बहुमत से जो है फिर से एक बार तीसरी बार जो है प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी। और अब कहीं ना कहीं जो निकाय चुनाव है, जो शहर की छोटी सरकार होती है, वो कहीं ना कहीं स्तर पर है। चंद दिनों में जो है चुनाव की घोषणा जो निकाय चुनाव है उसकी हो जाएगी, जिसको लेके अभी से है जो भाजपा ने अपना रोड मैप तैयार करना
शुरू कर दिया है और तमाम जो है अलग अलग जिलों में जाके जिन जिन जगह पे जो है नगर निगम और नगर परिषद के चुनाव होने हैं वहां पर जो है भाजपा के तमाम बड़े नेता वो पहुंच रहे हैं और कार्यकर्ताओं से गेट टू गेट लेकर कार्यकर्ताओं के मन की बात जान रहे हैं। इसी कड़ी में आज केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल करनाल पहुंचे हैं, क्योंकि करनाल से वह सांसद भी है और कहीं ना कहीं जो करनाल 2 बार माफ कीजिएगा जो केंद्रीय मंत्री फिलहाल है और मुख्यमंत्री भी यहाँ करनाल से विधायक भी रह चुके हैं। तो आज इसी कड़ी में जो है करनाल में करण कमल कार्यालय में वह कार्यकर्ताओं की बैठक करने पहुंचे हैं। जी कमलदीप, सबसे बड़ा सवाल ये कि लगातार बीजेपी को हम देख रहे हैं कि तैयारियां कर रही है, मैराथन तैयारियां पार्टी के अंदर देखी जा रही हैं। इसका आने वाले समय में कितना फायदा मिलेगा ये बड़ा सवाल है, क्योंकि निकाय चुनाव को लेकर बीजेपी पूरी तरह से प्रतिबद्ध नजर आ रही है। और ये दौरा क्या निकाय चुनाव से जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया जोड़कर देखा जा रहा है, क्या माना जाए कि और बड़े स्तर पर न सिर्फ निकाय चुनाव बल्कि आगामी जो विधानसभा चुनाव होंगे अब से 5 साल बाद, उसको लेकर भी एक रोड मैप तैयार किया जा रहा है, एक रूपरेखा तैयार की जा रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, भाजपा के नेता है, तमाम जब भी उनसे बातचीत होती है तो उनका यही कहना है कि वह एक चुनाव जब खत्म होता है तो वह उसी दिन से जो है अगले चुनाव की तैयारी करना शुरू कर देते हैं। उनके जो है कार्यकर्ता है जो वो कभी बैरिक में नहीं जाते। ऐसा तमाम बातें जो है भाजपा के तमाम नेता कहते हुए नजर आ रहे हैं कि भाजपा के जो कार्यकर्ता है वो हमेशा चुनाव के लिए तैयार रहते हैं। इसी कड़ी में जो है तमाम जो है विधानसभा चुनाव में जिस तरह से भाजपा के जो पक्ष में नतीजे आए थे उसके बाद से ही कहीं ना कहीं भाजपा ने जो है तैयारियां करनी शुरू कर दी है। अब जो आगामी चुनाव है निकाय चुनाव को, उसको उसी कड़ी में कहीं ना कहीं आने वाले समय में जो हालांकि विधानसभा चुनाव 5 साल बाद होने हैं उसमें कहीं ना कहीं काफी फायदा जो है भाजपा को मिलता हुआ नजर आएगा। जी कमलदीप, हमने देखा जब केंद्र की जो कैबिनेट है उसमें पहुंचे मनोहर लाल तो प्रधानमंत्री ने एक बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि मनोहर लाल अब केंद्र से ही नेतृत्व करेंगे हरियाणा का। उसकी झलक देखने को अब मिल रही है। केंद्र से बागडोर हरियाणा की कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष रूप से मनोहर लाल संभाले हुए हैं। बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह की पहले भी गुरुग्राम में बीते महीनों जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आए थे, उन्होंने कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल, हालांकि उस समय मुख्यमंत्री थे, उस समय कहीं ना कहीं जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की काफी जमकर तारीफ की थी और जो उन द्वारा कार्य किए गए उनके कहीं ना कहीं प्रशंसा करते हुए नजर आए थे। जो हाल ही में जो विधानसभा के चुनाव हुए वो भी कहीं ना कहीं, चाहे उसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हो, तमाम जो है नेता जो मुख्यमंत्री पूर्व में जो मुख्यमंत्री फिलहाल मौजूदा केंद्रीय मंत्री उन द्वारा जिस तरह की योजना चलाई गई बिना पर्ची और बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार मुद्दा एक बड़ा मुद्दा जो है उसको लेकर बीजेपी कहीं ना कहीं जो विधानसभा में बीते महीनों चुनाव हुआ है जिसमें बीजेपी को विजय हासिल हुई है वो कहीं ना कहीं एक बड़ा मुद्दा रहा। तमाम तरह की जो है नीतियां हैं जो जिस समय जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री थे उन द्वारा चलाई गई नीतियों का कहीं ना कहीं जब प्रचार प्रसार तमाम जो है बीजेपी पार्टी के आला नेता है चाहे वह खुद मुख्यमंत्री है वो समय समय पर करते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी कड़ी में जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है वो भी जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है उनकी पीठ कई बार थपथपा चुके हैं। जी कमलदीप, एक सवाल वो बेहद अहम वो गहराता जा रहा है। वो सवाल ये कि नायब सैनी प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। जब उन्होंने बागडोर संभाली थी, इससे पहले हमने देखा कुछ दिनों के लिए जब सीएम फेस को बदला गया था हरियाणा के अंदर, तो उन्होंने कहा था कि आदरणीय मनोहर लाल जी के नेतृत्व में सरकार आगे चलेगी, प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भी प्रदेश आगे बढ़ता रहेगा। क्या सीएम सैनी पहुंचेंगे, उनसे मुलाकात होगी आज? क्या कुछ ऐसा कार्यक्रम है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी तो फिलहाल नहीं पहुंच रहे। बात की जाए तो चंडीगढ़ जरूर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जाएंगे, वहां पे हो सकता है कि उनसे मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि इस बारे में अभी तक कोई भी आधिकारिक या कोई भी जानकारी हमारे पास मौजूद नहीं है, लेकिन फिलहाल जो चंडीगढ़ जाएंगे तो कहीं ना कहीं जिस तरह से निकाय चुनाव है हरियाणा में उसके बारे में भी जरूर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से चर्चा करते हुए जरूर नजर आएंगे, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी समय समय पर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल से मुलाकात करते रहते हैं और तमाम तरह की जो प्रदेश में योजनाएं उनके भी कहीं ना कहीं उनके
जो है विचार विमर्श करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल की कई बार जो है उनके द्वारा चलाई गई योजनाओं की और जमकर तारीफ करते हुए नजर आते हैं और कई तरह की जो है विकास योजनाएं प्रदेश में समान तरह की जो विकास की है वो उनका बखान करते हुए खुद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी भी नजर आए हैं। जी कमलदीप, क्या निकाय चुनाव को लेकर ठोस रणनीति उभर कर सामने आ सकती है? जिस तरीके से आपने जिक्र भी किया और रणनीति होगी तो उसका अंदाजा लगाया जाए तो क्या हो सकती है? किस तरीके का जो स्ट्रेटजी है पार्टी के द्वारा बनाई जा सकती है, मनोहर लाल के द्वारा देखी जा सकती है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूंगा, जिस तरह के निकाय चुनाव है भाजपा का साफ तौर पर यही कहना है कि काम करने वाले जो कार्यकर्ता है उनको ही निकाय चुनाव में मौका दिया जाएगा। जिन लोगों ने जो है विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में पार्टी के लिए जो है कड़ी मेहनत की, जमीनी स्तर पर उतरकर मेहनत की, उन कार्यकर्ताओं को जो है कहीं ना कहीं भाजपा निकाय चुनाव में जरूर मौका देने वाली है। विधानसभा चुनाव में आपने देखा कि कुछ पार्टी के कार्यकर्ता जो है पार्टी से अलग हुए, उनके बारे में भी कहीं ना कहीं जो है पहले ही कई नेता कह चुके हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं भाजपा मौका नहीं देगी। फिलहाल आने वाले दिनों में ही पता चल सकेगा कि जिस समय निकाय चुनाव की घोषणा जो है चुनाव आयोग करता है उसके बाद ही पता चल सकेगा कि आखिर पार्टी किस चेहरे पर जो है दाव खेलती है। फिलहाल की बात की जाए तो फिलहाल कहीं ना कहीं भाजपा की तरफ से यही कहना है कि निकाय चुनाव को लेकर वह पूरी तरह से तैयार है और जिन भी जगह पे जो है चुनाव है, चाहे वह नगर निगम के चुनाव है, नगर परिषद के चुनाव है, वहाँ पर वो जीत दर्ज करेंगे। जी कमलदीप, ये जो केंद्रीय मंत्री का दौरा है मनोहर लाल का, इस दौरे में ये आज भी है, आपने जिक्र किया, कल भी वो आएंगे, उद्घाटन करेंगे, सौगात देंगे करनाल को। ये कितने दिनों का दौरा है? आज भी पहुंचेंगे, कल भी आएंगे, इसके बारे में कुछ जानकारी है? उसके आगे भी है क्या? जी बिल्कुल, देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि मुख्यमंत्री तकरीबन 2 घंटे के करीब यहाँ पर फिलहाल जो है कार्यकर्ताओं के साथ अलग अलग बैठक करते हुए नजर आएंगे। तकरीबन 8:15 बजे के करीब जो है ये बैठक चलेगी और इसके बाद मुख्यमंत्री चंडीगढ़ के लिए रवाना, माफ कीजिएगा, केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जो है चंडीगढ़ के लिए रवाना होंगे। बात की जाए तो कल तकरीबन 2:40 पर जो है केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल फिर दोबारा से जो है करनाल पहुंचेंगे और 3 बड़े प्रोजेक्ट चाहे स्मार्ट सिटी के अंतर्गत बात की जाए तो उनमें सबसे पहले जो है एक इंडोर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है उसका उद्घाटन करेंगे। वहीं बात की जाए तो एक क्रिकेट ग्राउंड है उसका उद्घाटन करेंगे और एक महिला आश्रम है। 3 ये ऐसे बड़े प्रोजेक्ट हैं जो कल केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल जिनका उद्घाटन करते हुए नजर आएंगे। कमलदीप, करनाल को सीएम सिटी भी कहा जाता है। देखा गया है कि मनोहर लाल का जो राजनीतिक जुड़ाव है वो करनाल से भी रहा है। अब ऐसे में क्या ये मान लिया जाए कि आगामी जो चुनाव की रूपरेखा है वो करनाल से तय होती नजर आएगी, करनाल से तय होती नजर आ रही है? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बताना चाहूँगा, जो केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल है वो करनाल से विधायक भी रह चुके हैं और प्रदेश के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। तो उनका साफ तौर पर यही कहना है कि करनाल से उनका जो है बेहद लगाव है, इसलिए समय समय पर वो करनाल पहुंचते हैं, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करते हैं। चाहे वह बात की जाए तो विधानसभा चुनाव में भी हमने देखा था जो है केंद्रीय मंत्री जो है मनोहर लाल समय समय पर यहाँ पर पहुंचे थे और तमाम तरह से जो है कार्यकर्ताओं को जो है वो बैठकों का दौर करते हुए नजर आए थे और कहीं ना कहीं उसका नतीजा जो है देखने को मिला। जो लोकसभा की 9 सीटें है वो भाजपा की झोली में डालने का काम ठीक है कमलदीप, किया गया। जी चलिए, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो करनाल दौरे पर पहुंचे हैं केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल। कई अहम योजनाएं, कई रणनीति का हिस्सा रहेंगे। निकाय चुनाव को लेकर भी ये बैठक उनके कार्यकर्ताओं के साथ चल रही है कर्ण कमल में, पार्टी कार्यालय में, और क्या कुछ खास होगा देखने वाली बात होगी।